Hello students, now we start our next topic of the lesson number 1 subject verb agreement. आप सब जानते हो बेटा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वी पुट द वर्ब इन आवर सेंटेंसेस, कि अपने सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को रखते हैं. इससे पहले भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इसके आपके एक्सप्लेन किए थे मैंने आपको. अब मैं आपको फिर दोबारा रिमाइंड कराती हूँ कि द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन. कि जो वर्ब है वो हमेशा एग्रीज होती है किसी सब्जेक्ट के नंबर से और पर्सन से, यानी कि सब्जेक्ट किस नंबर का है और किस पर्सन में है. नंबर आप सब जानते हो सिंगुलर एंड प्लूरल, और पर्सन वही मेल फीमेल. ओके, इसके दे आर सम रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फर्स्ट इज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज आल्सो सिंगुलर. यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी. सिमिलरली इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो नेचुरल है वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी. ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ. तो लॉयन इज़ अ वाइल्ड एनिमल, लॉयनेस आर द वाइल्ड एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट है द वर्ब शुड एग्रीज विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड नॉट टू बी द नाउन क्लोजर टू इट. यानी कि जो वर्ब है वो आएगी उसके खुद के ओन सब्जेक्ट के लिए, यानी कि जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग भी पुट द वर्ब इन दिस सेंटेंसेस. ओके, एंड नॉट टू द नाउन क्लोजर, उस नाउन के अकॉर्डिंग नहीं जो उसके क्लोजर में, यानी कि जो उसके पास में है. जैसे कि द नॉलेज ऑफ द टू मैनी थिंग्स इज कन्फ्यूजिंग, यानी कि नॉलेज ऑफ टू मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज नहीं है. मैनी थिंग्स तो प्लूरल हो गया ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैनी थिंग्स वो प्लूरल आ जाएगा. बट वी पुट द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नॉलेज. नेक्स्ट इज कि द वर्ब शुड बी इन अ सिंगुलर नंबर. यदि वर्ब हमारी सिंगुलर नंबर में हो व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड विद एंड एक्सप्रेसेस वन आइडिया और रेफर टू द सेम सब्जेक्ट. यानी कि द वर्ब शुड बी इन ए सिंगुलर नंबर, कि जो वर्ब है वो सिंगुलर नंबर में ही आएगी. चाहे व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड, चाहे दो नाउन्स कनेक्टेड हो, यानी कि दो नाउन्स आपस में जुड़े हों, यानी कि दो नाउन्स जुड़े हुए हों और एक्सप्रेस कर रहे हों क्या, वन आइडिया, केवल एक आइडिया को. यानी कि वन आइडिया मतलब दो नाउन्स तो हैं लेकिन वो एक ही आइडिया को रेफर कर रहे हैं टू द सेम सब्जेक्ट और उसी सेम सब्जेक्ट के. ठीक है, तो वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर नंबर में. जैसे इडली एंड सांबर इज अ होल सम ब्रेकफास्ट. अब देखो इडली और सांबर देयर आर टू नाउन्स, यानी कि टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, बट दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर. यानी कि इडली और सांबर, आप जानते हो कि इडली और सांबर खाया जाता है, तो यही चीज़ है इसमें कि तो हमने इडली और सांबर इज़ अ होल सम ब्रेकफास्ट, यानी तो इज़ हमने किसके लिए लगाया, इडली और सांबर, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है. दो नाउन्स तो है बट ये है एक ही चीज़ से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हमारी आएगी. नेक्स्ट इज कि द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद और नॉर, इधर और निदर नॉर, है ना, कि और से नॉर और नॉर इधर और निदर नॉर से. यानी कि द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर. यदि जो वर्ब है तभी भी सिंगुलर आएगी जब दो या दो से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, कि दो या दो से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो एक वचन सब्जेक्ट हैं वो कनेक्टेड होंगे. जैसे इधर और से, निदर नॉर से, यदि वो कनेक्टेड होंगे तभी भी हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी. एग्जाम्पल देखिए, इधर संदीप और हिज फ्रेंड इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. यानी कि संदीप के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पुट द वर्ब इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब ही आएगी. दोबारा मैं समझा देती हूँ कि द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म. यदि जो वर्ब है वो सिंगुलर फॉर्म में होगी व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हो गए, किससे, और नॉर इधर से और निदर नॉर से, है ना. ठीक है, जैसे इधर संदीप और हिज फ्रेंड इज वर्किंग. नेक्स्ट इज द वर्ब शुड बी इन द प्लूरल फॉर्म, कि वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में आएगी जब व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और नॉर, कि वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है कनेक्टेड हो, वो जुड़ा हुआ हो विद किससे, और नॉर से, प्लूरल से, एंड द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस नियरेस्ट ऑफ द वर्ब. और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो इज प्लेस, उसको रखा जाएगा नियरेस्ट द वर्ब के पास में. एक बार आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. कि दिस सुरवर्णा और हिज सिस्टर्स आर गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी. अब क्या है कि व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद,
कि जब एक सब्जेक्ट और उसके साथ में प्लूरल जो कनेक्टेड है तो वर्ब प्लूरल अब देखो हर सिस्टर्स यहाँ पर क्या आ गया हमारा प्लूरल आ गया, सुरवाना सिंगुलर है। तो क्या हुआ कि व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट है उसके साथ में हमने प्लूरल सब्जेक्ट कनेक्टेड कर दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वी पुट द वर्ड प्लूरल हेयर। तो यहाँ पर क्या है बेटा आर आया, आर गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट है द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और नॉर और इन ए डिफरेंट पर्सन। कि द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट, कि जो वर्ब है वो आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब सब्जेक्ट कनेक्टेड होगा किससे, और से और नॉट से। यदि कोई सब्जेक्ट और या नॉट से जुड़ा हुआ होगा तो उसके जो पास वाला नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वी पुट द वर्ब हेयर। ओके, जैसे ही और आई एम सुपरवाइजिंग द प्रोसेस। अब यहाँ पर किसके लिए आया कि एम किसके अकॉर्डिंग है, आई के अकॉर्डिंग। तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा यानी कि द वर्ब शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड विद। अब किससे, और से जुड़ा हुआ, और के पास में क्या है आई, तो आई के अकॉर्डिंग वी पुट द वर्ब एम। ओके, जैसे आई और ही, अब यहाँ पर ही है तो ही के अकॉर्डिंग इज करा हमने। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि द सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो द वर्ड्स सच एज इज, इधर, निदर, मैनी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ईटीसी। कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी जब ये वाले वर्ड्स सारे आएंगे, है ना। जब ये वर्ड्स दीज वर्ड्स आर यूज इन अ सेंटेंसेज देन वी पुट द वर्ब सिंगुलर वर्ब इन दी सेंटेंसेज। जैसे मैरी ए गर्ल हैज़ ऑप्टेड फॉर ए फ्लाइंग कोर्स, है ना। इसमें क्या है कि द सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो द वर्ड्स सच एज इधर, निदर। अब उसने क्या किया, मैरी ए गर्ल हैज़ ऑप्टेड फॉर ए फ्लाइंग कोर्स। तो इसमें उसने क्या किया, फ्लाइंग कोर्स उसने ऑप्टेड किया। तो यहाँ पर मैरी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगा दी, मैरी ए गर्ल, यानी कि मैरी क्या है, एक लड़की। गर्ल के अकॉर्डिंग हैज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो व्हेन टू नाउन्स क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी आर कनेक्टेड विद एंड। कि सिंगुलर वर्ब शुड फॉलो, कि सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेंगे जब दो नाउन्स क्वालिफाइड हो बाय ईच से और एवरी से, और कनेक्टेड हो किससे, विद एंड से, यदि वो एंड से जुड़ी हुई। जैसे ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास इज परफॉर्मिंग इन द एनुअल फंक्शन। तो उसमें ये चीज़ आया कि ईच बॉय यानी कि प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की इस क्लास में इज परफॉर्मिंग द एनुअल फंक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ईच लगाया, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ हमने किया। नेक्स्ट है आपका कि द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज विद नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। अब सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया जाएगा उन नाउन के साथ में जिनका क्या है, वो जिनकी फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म में तो रहते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो क्या रहती है बेटा, सिंगुलर में रहती है। जैसे सिविक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सिविक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यानी कि सिंगुलर वर्ब को ही प्रयोग करते हैं चाहे उसका प्लूरल में हम यूज़ कर रहे हो, बट सिंगुलर, लेकिन उसकी मीनिंग जो क्या आती है, सिंगुलर में आती है। नेक्स्ट है द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज व्हेन ए प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है व्हेन ए प्लूरल नाउन इज ए प्रॉपर नेम, यदि जब प्लूरल नाउन प्रॉपर नेम में हो और सिंगुलर सब्जेक्ट में हो। जैसे द यूनाइटेड किंगडम इज़ ए ग्रेट पावर। अब ये प्रॉपर नेम है, प्रॉपर है ना, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है ऑफिस सिंगुलर, लेकिन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसमें हमारी सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ किया गया है। जैसे द यूनाइटेड किंगडम इज़ ए ग्रेट पावर। नेक्स्ट है द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज विद फ्रेजेस विच एक्सप्रेसेस एन अमाउंट, ए क्वांटिटी, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ए टाइम पीरियड, इवन इफ द फ्रेजेस कंटेन प्लूरल नाउन्स। यदि किसी फ्रेजेज में, है ना, प्लूरल नाउन्स यूज़ किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें, एन अमाउंट, ए क्वांटिटी, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये सारे वर्ड्स इसमें यूज़ किए जा रहे हैं, तभी भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज। उनका सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन वाली जो संज्ञा होती है, वर्ब है, क्रिया होती है ना, द सिंगुलर वर्ब, उसको यूज़ किया जाता है। जैसे 60,000 रुपीज़ इज़ अ ग्रेट सम। अब ये फ्रेजेज हो गया ना, फ्रेजेस, इफ़ द फ्रेजेस कंटेन प्लूरल नाउन्स, यदि 60,000 रुपीज़, अब रुपीज़ क्या हो गया, ये प्लूरल नाउन्स हो गया ना,
तो यहाँ पर फिर भी हमने सिंगुलर एक वर्ब का यूज़ किया। नेक्स्ट है द प्लूरल वर्ब इज यूज विद द वर्ड मीन्स व्हेन इट इज यूज इन द सेंस ऑफ इनकम, कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है विद द वर्ड मीन्स व्हेन इट इज यूज इन द सेंस ऑफ इनकम। ये यदि इनकम के सेंस में इसका यूज़ किया जाता है तो क्या है, उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे अंजलिस मीन्स आर सो स्केयर्स दैट कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू ए वेकेशन। तो मीन्स आर मतलब यहाँ पर कि द प्लूरल वर्ब इज यूज विद द वर्ड मीन्स, यदि वर्ड मीन्स आ रहा हो तो उसके साथ में, लेकिन जब वो और इनकम के सेंस में हो तब उसमें हमारा किसका यूज़ करा जाएगा, प्लूरल वर्ब का। ओके, द सिंगुलर वर्ब शुड बी यूज्ड विद द कलेक्टिव नाउन। जब कलेक्टिव नाउन होगी तब सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल, है ना, कि व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज वन होल, कि जो कलेक्शन है जिसमें वन होल के लिए उसमें डिस्क्राइब किया गया हो। जैसे द ज्यूरी हैज पास इट्स जजमेंट। अब ज्यूरी तो देखो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वन होल, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है जो जजमेंट करता है, निर्णय करता है किसी भी केसेस का, उसके लिए उसको ज्यूरी बोलते हैं। तो ज्यूरी यहाँ पर क्या है बेटा, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है, बट इसमें क्या है, ये कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है। कलेक्शन और क्या है, तो यहाँ पर क्या है इसमें, तो द जूरी हैज पास इट्स जजमेंट, तो इसको क्या किया गया है बेटा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज विद द कलेक्टिव नाउन व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि द प्लूरल वर्ब शुड बी यूज, यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है कलेक्टिव नाउन के साथ में जब कोई इंडिविजुअल मेंबर्स, यानी कोई व्यक्तिगत, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत मेंबर सदस्य, कि जब व्यक्तिगत मेंबर्स होते हैं ऑफ किसी भी ग्रुप के आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, वो किसी कंसिडरेशन के लिए यानी कि किसी सोच विचार के लिए उसमें किया जाता है। जैसे कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज़, कि जो जूरी है वो डिवाइडेड हो गई इन देयर व्यूज़, अपने व्यूज़ के कारण, यानी कि द हेयर इज़ द कलेक्टिव नाउन, the whole members of the jury is take a one judgment, but in the other way it is a collective noun also, but the individual members, but the some members of the jury has not admit with the judgment, did not agree with the judgment, तो उसमें क्या हुआ कि द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज, इसकी जो जूरी है वो डिवाइडेड हो गई इन देयर व्यूज, अपने व्यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब का यूज़, तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर बेटा प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। तो बेटा आप इनको रोज़ को आप पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कॉल मी, ओके। और ये आप जो इसमें क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ब्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये जो एक्सरसाइज है आप इसको कर लेना, ओके। थैंक यू।